अपने कर्म ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्यों जाते हैं उसके पास? अपनी इस बेनाम मोहब्बत को तुम इंसानियत का नाम दे रहे हो और हम पर गुस्सा कर रहे हो। खुद से पूछा कबीर, लेकिन अगर फेल होगी तो करनी तो है ना। नहीं यार, कुछ और सोचो। मेरे पास हर दवा का मस्त कबीर ही है। ये चलेगा? पड़ेगा। सिकंदर क्या बात है? उसका जवाब मांगने आया हूँ इससे। नीच और घटिया हरकत इसने की है ना। क्या किया है कबीर ने? इसे कहीं के रिया से दूर रहे। कबीर ने मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाया है। ये सब किया धरा तुम्हारी बहन का ही है। हेलो, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। ये तुम्हें किसने कहा? अभी थोड़ी देर पहले ना मनाल और खनसा भाभी आई थी कि जब सही वक्त आएगा तो आप सबको बता देंगे हमारे बारे में। देखो, अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। आप कई सालों से ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम आज रात आ रही? अब देखो आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि डिनर मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा है। मैं आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारे हॉस्टल के सामने खड़ा रहा था, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। कैसे नहीं मानेगी वो? ऐसा क्यों नहीं होगा? तुम्हें नजर नहीं आता मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं? मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, इतनी कुर्बानियां दी मैंने उसके लिए। भले कुछ भी हो जाए, उसे मेरी जिंदगी में वापस आना ही होगा। बहुत चाहता हूं मैं उसे, नहीं रह सकता उसके बगैर। वारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ना एक दिन दिल्ली जानी है और वो वक्त जल्द आएगा। तो जैसे दोस्तों ये वाली एक वीडियो थी, आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें अभी लाइक हो चुका है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों आपके सामने भाई आ जाएगा कि आप लाइक तब कर सकते हैं जब आप इसको अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे ईमेल के जरिए। तो आगे आपके ईमेल आ जाएंगे, आपके मोबाइल में जो भी चल रहे होंगे, आपने किसी एक से जरिए भाई इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो लॉगिन करना लाजमी है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो भाई फिर क्या होगा कि आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट और आपका अकाउंट बन जाएगा। आप जो भी आप अर्निंग करेंगे उसको आप भाई विड्रॉ करवा सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, आगे का तो तुम्हें पता ही है। सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया कबीर को जब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। कबीर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम मुझसे नफ़रत कर सकती हो? मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही राय रखता हूँ। ये राय बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत वाली थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें नफ़रत करते देखा और हमारे घर वालों की तरफ से दुश्मनी, तो मेरे अंदर जो मोहब्बत की आग थी वो नफ़रत में बदल चुकी है। और अब तुम इस नफ़रत में इतना झुलसाऊंगा कि तुम्हें हर इंसान भूल जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है कि नहीं। इसी तरह वो कबीर जो है वो रिया को कॉल करता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, उसी बैक साइड पर जहाँ बचपन में बहुत ही ज़्यादा यादें मनाया करते थे। तो रिया उससे कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही मैं आना चाहती हूँ, इसलिए मेरा इंतज़ार करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे। कबीर उससे कहते हैं कि अगर तुम वहाँ ना आई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता, और फिर बाद में मुझे ना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। इसी तरह जब उसे धमकी देते हैं तो वो वहाँ से उसके पास चली जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, जब तुम मुझसे नफ़रत करते हो तो मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई बात है मैं तो तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहती थी। तो कबीर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें यही जगह दिखाना चाहता था कि यहाँ पर रहकर
आप कितनी ज़्यादा हम बातें किया करते थे। भाई ने ये झूला मेरी और तुम्हारी फरमाइश पर कितनी मुश्किल से बनाया था। लेकिन हाँ, उस वक्त हम बहुत छोटे थे और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते थे, लेकिन वो ही मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता हमारी नफ़रत में बदल चुकी है और मैं तुमसे बहुत ही हद दर्जे की नफ़रत करता हूँ। तो रिया कहती है कि ये बात तुम मुझे बता रहे हो या ख़ुद को? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? मैं भी तुमसे नफ़रत ही करती हूँ। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया के फ्रेंड की शादी होती है और रिया वहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन इत्तेफाकन कबीर ने भी उसकी शादी पर जाना होता है। रिया और उसकी फ्रेंड जब कबीर को देखती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो रिया की दोस्त कहती है कि अगर हम चले गए तो हमारी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हम उसकी ऐसी शादी से जाएं। तो रिया उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब यहाँ पर रुक पाऊँगी? मैं बिल्कुल भी रुक नहीं सकती। इस लड़के को मैं जहाँ देखती हूँ मेरे अंदर की आग बाहर निकलना शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं सारी गोलियाँ पिस्टल में से निकाल कर इसे मार दूँ। तो कबीर ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतना दिल है तो तुम ये सब कुछ अब भी कर सकती हो। तो वहाँ से उसे पकड़कर ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है और कहता है कि आजकल तुम ये जो ड्रामे कर रही हो अपने पास ही रखो, मेरे सामने तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूँगा कि तुम किसी के भी काबिल नहीं रहोगी। तो इस तरह वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रिया अपनी फ्रेंड के पास नहीं जाती, उससे कोई अगवा कर लेता है। तो उसकी दोस्त फ़ौरन उसके पास जाती है कबीर के पास कि मेरी दोस्त को कहाँ किया है, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आई, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। कबीर जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और सोचता है कि मैंने तो उसे छोड़ दिया था, वो कहाँ गई। आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कबीर और रिया के घर वालों के दरमियान जो दुश्मनी थी वो परवान चढ़ रही है। कबीर के घर वाले कहते हैं आज के बाद आपकी बेटी हमारे बेटे के करीब नजर आई तो हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और वो अपनी बहन की जल्द शादी करना चाहते हैं। तो लेकिन रिया कहती है कि मैं एक शर्त पर ही शादी करूँगी, क्योंकि अगर मैं फेल होगी तो आप लोग मेरी शादी कर लीजिएगा। आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे नेक्स्ट में कि बहुत ही जल्द रिया और कबीर की जो नफ़रत की आग है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया कबीर को जब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। कबीर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम मुझसे नफ़रत कर सकती हो? मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही राय रखता हूँ। ये राय बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत वाली थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें नफ़रत करते देखा और हमारे घर वालों की तरफ से दुश्मनी, तो मेरे अंदर जो मोहब्बत की आग थी वो नफ़रत में बदल चुकी है और अब तुम इस नफ़रत में इतना झुलसाऊंगा कि तुम्हें हर इंसान भूल जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है कि नहीं। इसी तरह वो कबीर जो है वो रिया को कॉल करता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा उसी बैक साइड पर जहाँ बचपन में बहुत ही ज़्यादा यादें मनाया करते थे। तो रिया उससे कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही मैं आना चाहती हूँ, इसलिए मेरा इंतज़ार करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कबीर उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ ना आई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता और फिर बाद में मुझे ना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। इसी तरह जब उसे धमकी देते हैं तो वो वहाँ से उसके पास चली जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, जब तुम मुझसे नफ़रत करते हो तो मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई बात है मैं तो तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहती थी। तो कबीर उससे कहता है कि मैं तुम्हें यही जगह दिखाना चाहता था कि यहाँ पर रहकर आप कितनी ज़्यादा हम बातें किया करते थे। भाई ने ये झूला मेरी और तुम्हारी फरमाइश पर कितनी मुश्किल से बनाया था, लेकिन हाँ, उस वक्त हम बहुत छोटे थे और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते थे, लेकिन वो ही मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता हमारी नफ़रत में बदल चुकी है और मैं तुमसे बहुत ही हद दर्जे की नफ़रत करता हूँ। तो रिया कहती है कि ये बात तुम मुझे बता रहे हो या ख़ुद को? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? मैं भी तुमसे नफ़रत ही करती हूँ। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि रिया के फ्रेंड की शादी होती है और रिया वहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन इत्तेफाकन कबीर ने भी उसी शादी पर जाना होता है। रिया और उसकी फ्रेंड जब कबीर को देखती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो रिया की दोस्त कहती है कि अगर हम चले गए तो हमारी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हम उसकी ऐसी शादी से जाएँ। तो रिया उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब यहाँ पर रुक पाऊँगी? मैं बिल्कुल भी रुक नहीं सकती। इस लड़के को मैं जहाँ देखती हूँ मेरे
अंदर की आग बाहर निकलना शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं सारी गोलियां पिस्टल में से निकाल कर इसे मार दूं। तो कबीर ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतना दिल है तो तुम ये सब कुछ अब भी कर सकती हो। तो वहाँ से उसे पकड़ कर ज़बरदस्ती